तो चलिए, ये तो दिन भर का अपडेट हमने आपको बता दिया कि आज संभल में क्या हुआ, लेकिन अब वो तस्वीरें, वो जो दावे को मजबूत करती हुई ऐतिहासिक दस्तावेज है, वो दिखाने हम आपको जा रहे हैं। ये आप जो दस्तावेज देख रहे हैं, ये एएसआई का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उस दौर का दस्तावेज है 1874 का। और आप यहाँ पर देखिए, आपको पहले एक एक सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। ये देखिए, ये हरि मंदिर है, ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है, ये हरि मंदिर, और ये जो पूरा इलाका है, ये दरअसल यहाँ पर हवन कुंड है। अभी भी हवन कुंड की मौजूदगी है। जो मस्जिद है, जब अगर आप एरियल फुटेज देखेंगे तो आपको महसूस होगा, विष्णु कुंड यहाँ पर है। इसके अलावा सूर्य कुंड है। देखिए, जो भी मंदिर होता है उसके आसपास उसी तरह के हिस्से होते हैं, और वहीं हम आपको दिखा रहे हैं यज्ञ कूप है यहाँ पर, और ये एक शिव मंदिर भी है जो हरि मंदिर से बिल्कुल पास है। इसके अलावा भागीरथी, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये उसी इलाके की चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इसलिए दिखा रहे हैं, आप समझ पाएंगे। देखिए, हरि मंदिर आप ये देख रहे हैं, ये जो पूरा है ये हरि मंदिर है, और यहाँ पर ये हवन कुंड है। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप ये समझें कि आखिर जो बात कही जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, उसको लेकर ये जो दस्तावेज हैं, जो एएसआई के, समझ रहे हैं, और उस दौर के जब अंग्रेज रहा करते थे, ये इस दौर के भी नहीं, तो उसमें साक्ष्य सामने आ रहे हैं। और ये हम आपको फुल स्क्रीन करके भी जरा दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए पहले गौर से इसे। और ये बनाए हुए दस्तावेज हैं जिसमें एक एक चीज आप हाईलाइटेड देख पाएंगे। हरि मंदिर आपको दिख रहा है, हवन कुंड आपको दिख रहा है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अभी जो स्ट्रक्चर थोड़ा मेल खाता हुआ स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एएसआई के दस्तावेज हैं और 1874 के दस्तावेज हैं। और इसी दस्तावेज में जो मेंशन्ड है, 87 ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि अलग अलग हिस्सों में मंदिर का जो पूरा प्रांगण है, पूरा जो इलाका है, उसमें अलग अलग चीज़ें, सुदर्शन चक्र, क्योंकि विष्णु जी के अवतार का जिक्र यहाँ आता है, और इसके अलावा कुरुक्षेत्र है, ये जो ज्ञान केशव, धर्म निधि, स्वर्गदीप, भविष्य गंगा, ये वो आपको दिखा रहे हैं दस्तावेज, क्योंकि ये थोड़े ब्लर है, लेकिन आप ये समझिए कि ये उस समय की लिखाई है। और 87 सबूत हैं ये, जो एएसआई में 1874 में रिपोर्ट बनाई गई थी, जो सर्वे किया गया था। ये वो रिपोर्ट है जो आज आपको हम प्रहार में दिखा रहे हैं। तो हिंदू पक्ष के जो साक्ष्य हैं, जो दावे हैं, वो हमने आपको रिपोर्ट तो दिखा दी। अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज समझाते भी हैं आपको। हिंदू पक्ष संभल में हरि मंदिर का दावा करता है, इसको लेकर सर्वे भी हुआ, आप जानते हैं, लेकिन इसमें जो आधार है, जो इसका बेस है, वो ऐतिहासिक साक्ष्य ही हैं, जो हमने अभी आपको दिखाई भी, और यहाँ हम दिखा भी रहे हैं आपको। पुराणों में भगवान कल्कि के अवतार का जिक्र आता है। आपको आगे ये भी बताएंगे कि किन किन पुराणों में आता है, लेकिन कलयुग में संभल में कल्कि अवतार होगा, ये जिक्र बार बार आता है। हरि मंदिर विष्णु और शंकर की एकता का प्रतीक है। हमने आपको दिखाया कि उस पूरे मैप में, उस पूरे नक्शे में शिव मंदिर का भी जिक्र है और हरि मंदिर का भी जिक्र है। नक्शे में हरि मंदिर के बगल में ही शिव मंदिर था, कैसे, ये भी हमने आपको तस्वीर में दिखाया। और ग्रंथों में लिखा है कि यथा शिव तथा विष्णु, यथा विष्णु तथा शिव, यानी जहाँ शिव होते हैं वहीं विष्णु होते हैं, जैसे शिव है वैसे ही विष्णु है, और जैसे विष्णु है वैसे ही शिव हैं। ये जिक्र भी है, और इसका आधार भी यहाँ पर तस्वीरों के जरिए जो हमने आपको दिखाया। मुगल काल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये दावा हिंदू पक्ष करता है, और इसके लिए साक्ष्य वो सामने रख रहा है, और इसी को लेकर देखिए ये खुलासे होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जरा आपको बताते हैं हिंदू पक्ष का जो साक्ष्यों का दावा, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ऐतिहासिक सबूत कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, सिर्फ इस एएसआई के रिपोर्ट में नहीं है। आपको बताते हैं और कहाँ कहाँ दावा मजबूत कैसे हो रहा है, समझिए। जो नंबर 1 सबूत है वो है बाबरनामा। बाबर की जो जीवनी है, बाबरनामा, उसमें है। आईन अकबरी में भी दूसरे नंबर का सबूत यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हरिहर मंदिर का जिक्र आईन अकबरी में भी आता है। इसके अलावा एएसआई रिपोर्ट 1874 से 76 की 3 साल में तैयार हुई थी रिपोर्ट, जो भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, पूरा नक्शा दिखाया, वो 3 साल में रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसका जिक्र है यहाँ पर। और चौथा सबूत सबसे बड़ा ये है कि हिंदू धर्म के जो 4 पुराण हैं, उसमें भी जिक्र आता है कि कल्कि अवतार होना है, संभल में होना है, और हरिहर मंदिर का भी जिक्र इसमें सुनाई देता है। लेकिन आपको ज़रा बताएं कि ये जो सब कुछ है, इसको लेकर खुलासे एक एक जो सामने आ रहे हैं, वो सच्चाई के बारे में चीख कर बता रहे हैं। ज़रा आपको एक रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट कहाँ की आपको बताएं, ये रिपोर्ट दरअसल एसीएल काइल की रिपोर्ट है, कलाइल की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आई कैन ओनली से दैट ऑन एग्जामिनिंग सेवरल स्पॉट्स, यानी कुछ कुछ जगहों को एग्जामिन करने के बाद ये पता चलता है कि जो प्लास्टर था, द प्लास्टर वाज ब्रोकन, टूटा हुआ था। और आई फाउंड दैट सम प्लेसेस स्टोन वाज एक्सपोज्ड, कई जगह पर स्टोन्स जो हैं वो हटे हुए थे। और ये लिखा है, आई बिलीव दैट द मोहम्मडन्स स्ट्रिप्ड ऑफ दोज थिंग्स, यानी कि जो मुस्लिम समाज था उसने इसे तोड़ा है, ऐसा लिखा गया है। और ये एसीएल कलाइल की
की रिपोर्ट है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है इस रिपोर्ट के ज़रिए कि क्या लिखा है इसमें, क्या खुलासे हुए हैं। तो ये जानकारी हमने आपको दी, लेकिन रिपोर्ट में और क्या लिखा है चलिए आपको हम ज़रा बताते हैं। जो रिपोर्ट है, ज़रा रिपोर्ट के पन्ने खोलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ क्या कह रहा है, रिपोर्ट खोलिए, बताते हैं। अंग्रेज़ों का जो सर्वे बड़ा खुलासा करता है। 1874 से 76 तक, यानी समझ रहे 3 साल के बीच मस्जिद का सर्वे हुआ। सर्वे में क्या पता चला, मेजर जनरल ए कनिंगम ने ये सर्वे किया। ये अध्यक्ष थे उस समय, एएसआई के मुखिया थे, और उन्हीं के नेतृत्व में ये सर्वे हुआ। सर्वे में कहा गया कि मध्य दोआब और गोरखपुर में भ्रमण नाम से एक रिपोर्ट बनाई गई है, और रिपोर्ट में मंदिर के वास्तुशिल्प की भी लिखी, ये वास्तुशिल्प यहाँ मिले, यहाँ मस्जिद बनी थी, तमाम चीज़ें लिखी हुई थी वहाँ पे। उस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं, आपको एक एक चीज़ हम बता रहे हैं। ये लिखा हुआ था उसमें कि ये वास्तुशिल्प वहाँ मिले जहाँ पर मस्जिद बनी थी। तो ये तो रिपोर्ट हो गई, लेकिन चलिए अब ज़रा आपको बताते हैं, आपको ज़रा ये बताते हैं कि मंदिर में हमने ये भी देखा कि उस समय के दौर की तस्वीरें कुछ सामने आई। जो लोग वहाँ पर रहते थे, आपको पता है कि हिंदू परंपरा में कुछ भी होता है तो कुआं पूजन की परंपरा होती है। ये देखिए, ये कुआं पूजन की तस्वीरें जो वहाँ के लोग, अब ये लोग बूढ़े हो चुके हैं जिनकी ये तस्वीरें हैं, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें मिली हैं। ये आप जो लकड़ी के फटे से ढका हुआ देख रहे हैं, ये कुआं है और कुआं पूजन करने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं, पूजा वाली तस्वीरें, और ये बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। ये संभल के लोगों की ही तस्वीरें हैं, और इस तस्वीर में ये समझ में आ रहा है कि कुआं पूजन हो रहा है। आप देखिए ज़रा इस तस्वीर को, देखिए फुल फ्रेम करे हुआ है हमने तस्वीर को, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कुएं पे पूजा करने की जो प्रथा है, जो परंपरा हमारे यहाँ अभी भी जिसका पालन होता है, संभल में उस दौर में कुआं पूजन होता था, और ये कुआं मंदिर के बिल्कुल करीब था। और हमने आपको बताएं, इसको लेकर तमाम जानकारियां भी हासिल की, और जो हमें जानकारी मिली आपको बता रहे हैं। मस्जिद परिसर में हरि मंदिर होने का दावा है, ये आप जानते हैं, लेकिन मंदिर के पास ही एक कुआं भी था, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, और ये वहाँ के रहवासियों ने तस्वीरें हमें भेजी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुएं पर सालों तक ऐसे ही पूजा होती रही। जो कुआं पूजन की प्रथा थी, यहीं पर उसका पालन किया जाता था, और इसी कुएं पर लोग कुआं पूजन के लिए बाकायदा पहुंचते थे। हिंदुओं के पास कुआं पूजन की तस्वीरें भी हैं, हमने आपको तस्वीर दिखाई भी, और धीरे धीरे आपको बताएं कि मस्जिद का विस्तार होता गया, और विस्तार जैसे जैसे हुआ, कुएं को लोहे की चादर से ढक दिया गया। मंदिर के पास जो कुआं था उसे लोहे की चादर से ढक दिया गया, और अभी भी बता रहे हैं कि वो कुआं वहाँ मौजूद है। हमने ये देखा भी, इसको लेकर हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। हमारे सहयोगी जतिन वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा उस कुएं को खोज निकाला जो कि अब लोहे की चादर से ढका हुआ है। ज़रा उनकी रिपोर्ट अब आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। स्कंद पुराण का वो नक्शा जो हरिहर मंदिर होने का दावा करता है, लेकिन मौजूदा समय में उस जगह पर शाही जामा मस्जिद है। कि शाही जामा मस्जिद का आप बैनर देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे आप ये देखेंगे शाही जामा मस्जिद में जाने की सीढ़ियाँ हैं। लेकिन लोकल लोगों से जब हमने बात की तो हमें पता लगा कि 2012 तक कुछ महिलाएं यहाँ पर कुआं पूजन करने पहुँचती थी। वो कुआं दरअसल है का, वो कुआं मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ठीक शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बगल में ये कुआं आप देख रहे हैं। हालांकि उस फोटो में देखेंगे तो आपको इस तरीके की जो ईंट है वो आपको नज़र आ जाएंगी। महिला इस कुएँ के ऊपर जो है बैठ कर पूजा अर्चना करती थी, उसकी तमाम फ़ोटो है। अमूमन हिंदुओं में कुआं पूजन की एक अपनी ही अलग प्रथा भी रही है, लेकिन उन फोटो पे आप नज़र मारेंगे तो आपको एक लकड़ी का जो टेबल है वो नज़र आएगा। वो दरअसल ये जो अब लोहे की शेड यहाँ पर बना दी गई है, वो लकड़ी का टेबल हुआ करता था, उसके नीचे कुआं होता था। लेकिन अब मौजूदा समय में इस जगह पर पूरा आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूरे तरीके से कर दिया गया है। एक तरीके से लेंटर बोल लीजिए, पूरा सीमेंटेड यहाँ पर है, और बताया जा रहा है कि 2012 तक जो कुआं पूजन इसी जगह पे किया जाता था। और ये कुआं है का, फिर से मैं आपको दिखा दूं कि बिल्कुल बगल में ये शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने की सीढ़ियां हैं। उसी सीढ़ियों के बगल में आप ये यहाँ पर देखेंगे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के बगल में ये जो कुएं का पूरा परिसर है, लेकिन अब उसको बदलकर एक चबूतरा टाइप का बना दिया गया है। चबूतरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर, इन सीढ़ियों पे जब हम चढ़ रहे हैं तो यहाँ से फिर हम सीधा उस कुएं तक पहुँच जाएंगे। और उस कुएं के ऊपर अगर मेरे वीडियो आपको तस्वीरें दिखाएं तो लोहे की एक तरीके से चादर आपको अभी भी नज़र आ जाएगी।